गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। काफ़ी डिमांड आई थी और अच्छा लगा था मुझे कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है मुझे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और टेंस होते क्या है? टेंस बेसिकली टाइम को इंडिकेट करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में। ठीक है, टेंस किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में। टेंस एक ग्रामेटिकल है टर्म नहीं है, टेंस ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टाइम ग्रामेटिकल टर्म है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3, यू नो वेरी वेल। उसके बाद तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। तीनों हो गए। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट मतलब हम सभी को पता है, हिंदी में प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। या अगर सिंपल सी बात करूं, टीचर जब आके अटेंडेंस लेती है क्लास में तो क्या कहते हैं अपने? रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, आगे से क्या जवाब आता है? प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, यही जवाब आता है। तो इस समय आप क्या इंडिकेट कर रहे हो? यही कि आप उस समय वर्तमान में कहाँ उपस्थित हो, वहां उस परिप्रेक्ष्य में उस जगह उपस्थित हो। ये किस चीज को दिखाता है? प्रेजेंट को। ठीक है, प्रेजेंट टेंस भी आगे जाकर डिवाइड हो जाता है 4 टेंस में। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस के ये उपभेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, दूसरा कंटिन्यूज, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूज। ठीक है, पहला कौन सा? सिंपल, दूसरा कंटिन्यूज, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूज। ठीक है, यही 4 भाग पास्ट में भी होते हैं, यही फ्यूचर में भी होते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट में होगा वही पास्ट में होगा, वही फ्यूचर में होगा। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। ये यूज स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होगी, देखिए टेंस जब भी शुरू होगा ना, टेंस में 2 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। बिना 2 चीजें के टेंस नहीं बनता है। एक तो 3 चीजें चाहिए, सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें जब तक नहीं है कोई भी टेंस नहीं बनेगा। कौन कौन सी? SVO। जब तक ये 3 चीजें नहीं है कोई भी टेंस नहीं बनेगा। सिंपल सी बात समझते हैं। जैसे हिंदी में लिखते हैं राम बाजार जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा? राम बाजार जाता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसी बात को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? राम जाता है बाजार। कैसे? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह गया, वर्ब पहले आ गई, ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमारे कुछ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज का पता नहीं होता।
सिंपल सी बात है, इससे सिंपल कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर कीजिए कि हिंदी में वाक्य होता है राम जाता है बाजार, राम बाजार जाता है। इंग्लिश में क्या बन जाएगा, राम जाता है बाजार। अब इसी वाक्य को इंग्लिश में बनाना हो, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है राम बाजार मार्केट गोज, अब ऐसे बना, क्या ये वाक्य सही है हिंदी की दृष्टि से? नहीं, ये वाक्य सही क्या है, ये तो गलत होगा। राम गोज टू मार्केट, यही वाक्य सही होगा ना। वो वाक्य तो गलत हो जाएगा उस हिसाब से, तो जिस हिसाब से करते हैं यही हम अक्सर गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है हमारी। ठीक है, अब सही हुआ वाक्य। अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, क्या होता है क्या नहीं होता, तो प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के बारे में बात की जाती है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं सिंपल सी लाइन, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, वही क्लियर हो गई थी काफी हद तक तो हमारी बात। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। जैसे इसमें एक हिंदी में यूज करते हैं, जैसे कि क्या कि कुछ पढ़ते हैं, ता है अंत में, ती है और ते हैं। ये छोटी क्लासों तक तो ठीक है, 8th तक तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन 8th से जब आप बड़ी क्लासों में जाते हो तो ये चीज़ें वहाँ काम नहीं करती। ता है, ती है, ते है, क्योंकि वहाँ तो आपको इंग्लिश है। अब आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे तो वो भी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो पहचान क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ वाक्य हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर वाक्य के अंदर आते हैं, उनसे पता चल जाता है प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, जैसे कुछ वाक्य हर वाक्य जैसे कुछ वर्ड हर वाक्य के अंदर यूज होंगे, जैसे ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑफन, समटाइम। ठीक है, या कुछ और वाक्य भी ले लेते हैं, जैसे नेवर, सेल्डम। थोड़ा राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस पे पेन चल नहीं रहा है ढंग से। जर्नली, सेल्डम, आराम से लिखेंगे, आराम से लिखो आप भी, सेल्डम। उसके बाद सिंपल सी देखो, वंस अ वीक, एवरी, एवरी के बाद आप जो भी लगाओ आप सब चलेंगे, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक। और ठीक है, ये कुछ वाक्य आते हैं, ये इस टेंस में आएंगे, वाक्य के अंत में आएंगे, तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी रीड्स a newspaper she reads a newspaper every day। अब एवरी के बाद कुछ भी लगा लो, एवरी डे, एवरी मंडे, एवरी संडे, आगे आपका जो मन करे वो लगाते जाओ आप। ठीक है, ये इस तरह क्लियर हो गया क्या बात, कि ये टेंस यहाँ यूज होता है। पहली चीज तो ये है।
उसके बाद इस टेंस का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, आगे और पढ़ते हैं अपने। उसके बाद इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जिस बात को पूरी दुनिया मानती है, जिस बात को इस सारी यानी पूरी धरती के ऊपर वो चीज़ें सत्य हैं, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे दी सन rises in the east। अब ये बात सत्य है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ। ठीक है। उसके बाद इस टेंस का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, किसी चीज के ऊपर खुद का अधिकार दिखाने के लिए। ठीक है। जैसे दिस पेन बिलोंग टू मी। ठीक है। ओके। बाकी पढ़ेंगे कल। बाकी इस टेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो कल पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ और यूज होता है। उसके बाद प्रॉपर पूरा टेंस पढ़ाऊँगा मैं, एग्जाम्पल भी करवाऊँगा डेली। उसके बाद पूरा होने के बाद टेस्ट भी लेंगे आपका, आप अपने नंबर डालना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।